कैसी है बेटा? खुशी ये नहीं खाएगी? खुशी नॉनवेज खाने की जिद छोड़कर यही सब खाएगी। आप सब प्लीज मेरी बात मानिए, आज खाने में यही सब बनाइएगा। मुझे यकीन है खुशी वेज खाना ही खाएगी। रूली, तेरा यकीन तो समझने वाले भी नहीं समझ पाए। इस समझने वाली बात है, उस नचनिया की जुबान पर तो नॉनवेज का स्वाद चढ़ा हुआ है, वो मरी नहीं खाने वाली है। सच कह रही है मौसी जी। रूली ठीक कह रही है। कहने का मतलब ये है कि आज हम ये शाकाहारी खाना इतना स्वादिष्ट बनाएंगे कि खुशी को नॉनवेज खाने की इच्छा ही नहीं होगी। जीजी, पर समझने वाली बात है कि छोटी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है माता जी, मैं आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि खुशी नॉनवेज खाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं हमें खुशी के प्रकोप से। छोड़ के ये क्या जमघट लगा रखा है? खाना बन गया है क्या? हाँ? नहीं खुशी, मैं बस अभी बनाने ही जा रही थी। एक मिनट। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए था आ गया है क्या? हाँ, सारा सामान आ गया है। वैसे चिकन टिक्का मसाला बनाना इतना आसान काम नहीं है। बना लेगी क्या? कुछ भी तो नहीं। ये तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं? बोल।
जरा इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। और हाँ, तुम सब लोग यहाँ पे फालतू का टाइम पास करना बंद करो और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। और हाँ, साथ में चिकन टिक्का मसाला, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई कमी रह गई ना तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। हे माता रानी, अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। रोली, 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 जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था वो जॉब मुझे मिल रहा है। बस कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने और जॉब मेरा। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस अब बोलो। आज खुशी ने नॉनवेज खाने की मांग की है। नॉनवेज हमारे घर में? अगर हमारी गुड़िया इसके पास नहीं होती तो इसका वो आश्चर्य करता कि नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, वेज खाने से पहले 4 बार सोचती इस खुशी को। सिद्धांत जी, शांत हो जाइए, गुस्सा मत करिए। किचन में वेज खाना ही बन रहा है। वेज? तो फिर खुशी? मैंने तो अपने हिस्से की कोशिश कर ली, अब आगे जैसी माता रानी। खुशबू तो अच्छी आ रही है। स्वाद भी अच्छा है। लेकिन ये तो वेज है, चिकन टिक्का मसाला का है। मैं वो चल रहने दे, आज मेरा मूड वेज खाने का है। कम से कम इसमें स्वाद तो है। तुम लोगों के हाथ का ना वेज खाना ही अच्छा होगा। पता नहीं कैसा उल्टा सीधा नॉनवेज बनाकर मेरे सामने रख देती। हाँ, अगर मेरे को
चिकन टिक्का मसाला खाना है तो मैं 5 स्टार में जाकर खाऊंगी। अब ऐसे खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरे को खाना कौन परोसेगा? हाँ, अभी देती हूँ। ये कमाल हो गया, ये कौवे ने अचानक हंस की चाल कैसे चल दी? रोली, क्या तुम्हें इस बात का पहले से ही पता था जो तुम सब्जियां लेकर ही आ गई थी? अब मैंने कैसे बताऊं कि ये सब मैंने नहीं, वीरू ने किया है। जी वो जब मैं नॉनवेज बाजार से लेने गई थी ना, तो रास्ते में मुझे वीरू मिला। तो मैंने उसे बताया कि हम में से किसी को भी नॉनवेज बनाना नहीं आता, फिर भी खुशी की जिद की वजह से हम कोशिश करेंगे, लेकिन स्वाद की कोई गारंटी नहीं। और भगवान का वास्ता देखकर मैंने उसे ये भी समझाया कि नॉनवेज बनाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उन्हीं के सर पाप चढ़ेगा। लगता है वीरू ये बात समझ गया और उसने खुशी को भी ये बात समझा दी। लेकिन खुशी का ये बात इतनी आसानी से मान जाना, ये कुछ समझ में नहीं आया। हे उमा, होता है कभी कभी, कभी कभी ना राक्षस के मन में भी राम बस जाते हैं। हाँ, भाई माता रानी की कृपा से इस मरी खुशी को कुछ अक्ल तो आई है? माफ करना, लेकिन खुशी किसी की नहीं सुनती। वो बस वही करती है जो वो करना चाहती है। उसने आज तक तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनी। बिल्लो को मनाना मेरे इस बाएं हाथ का खेल। अब तक तो तुम्हें पता ही चल गया होगा रोली कि इस खेल के असली बादशाह कौन है। क्या हुआ? बिल्लो, तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तू इनके हाथ का बना हुआ चिकन टिक्का मसाला खाएगी। तो कहना क्या चाहता है? अरे बिल्लो, इन्हें चिकन टिक्का मसाला बनाने कहाँ आएगा? मैंने अपनी आंखों से देखा था रोली को बाजार में, पता नहीं चिकन के नाम पे क्या उल्टा सीधा सामान खरीद रही थी। अब तू खुद सोच, जिसे नॉनवेज खरीदने नहीं आता है वो नॉनवेज का खाक बनाएगा। अब मेरी बिल्लो को चिकन टिक्का मसाला खाना है ना, तो मैं खिलाऊंगा बिल्लो को, वो भी 5 स्टार होटल में। बात क्या है? आजकल तेरे को बड़ी चिंता हो रही है उन लोगों की। साला, मैं तेरा स्टेटस यहाँ से यहाँ करने में लगा हुआ हूँ और तू है ना कि बस यहाँ बैठ कर छोटा ही सोच। तेरे सामने तो मेरे किसी बात की कोई कदर ही नहीं है यार। तू एक काम कर, तू जा यार, तू जा, जो जी मैं ना वो कर, जा 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 जा, जा। अरे वीरू, तू सुन, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? इधर देख वीरू, मैं तो तेरी सारी बातें मानती हूँ ना, और फिर मेरा सब कुछ तू ही तो है। देख बिल्लू, इसीलिए कह रहा हूं, मत खा इनके हाथ का बनाया हुआ नॉनवेज, मेरी बात मान। अच्छा बाबा, नहीं खाऊंगी। आज मैं वेज से ही काम चला लूंगी। अब खुश?
क्या लगा था रोली कि बिल्लू मेरी बात नहीं मानेगी? अभी तुमने वीरू का कमाल देखा ही कहाँ है। जिस चीज को चाहो उस चीज को हासिल कर सकता हूं, अपनी उंगली पर नचा सकता हूं। रोली, तुझे भी। दीदी, जरा इधर आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? दीदी, मुझे आपसे वीरू के बारे में बात करनी है। वीरू? मुझे भी तुझसे उसके बारे में बात करनी है। मैंने तुझसे कहा था ना उससे बच के रहना। आज भी खाना खाते समय कैसे घूर घूर के देख रहा था तुझे। दीदी, यही तो मैं आपको समझाने आई हूँ। दीदी, उसकी इस कमजोरी का हम फायदा उठा सकते हैं ना। ऐसा करने की सोचना भी मत। देख रोली, आग में हाथ डालने से हाथ हमारे ही जलते। वीरू बहुत ही खतरनाक इंसान है। तू दीदी, एक बार मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना तू उससे दूर रहेगी, समझी? जब देखो काम छोड़कर बातों में लगी रहती है। जल्दी जाओ, जाकर मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ला। जा। अरे यार, ये भी दीदी, जब तक आपकी बच्ची आपसे दूर है, जब तक आपकी आंखों में आंसू है, जब तक हमारा परिवार मुसीबत में है, मैं किसी भी खतरे से डरकर दूर नहीं रह सकती, फिर चाहे वो खतरा वीरू नाम का ही क्यों ना हो।